दुखद घड़ी में हम लोग सूचना पाकर पहुंचे हैं। ये दुखद घटना 18 तारीख की है। उड़ीसा के राउरकेला शहर की बजरंग स्पंज में ये काम करते थे, मजदूरी करने गए थे और ठेकेदार के अंदर। अभी हम लोग ठेकेदार से बात किए, वो सारे चीज़ से अवगत हुए। उन्होंने उनकी हत्या कैसे हुई? वे सड़क दुर्घटना में हुई 18 तारीख को। उसके बाद वे हिट एंड रन में वो दुर्घटना तो ये हो गया, गाड़ी पकड़ाया नहीं, कोई मोटरसाइकिल में मारा है। तो यदि वह गाड़ी पकड़ाता तो उधर से भी कुछ मुआवजा की उम्मीद हम लोग करते हैं, लेकिन ऐसा तो ये हुआ नहीं। दुर्भाग्य बोलिए, लेकिन उससे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जिस पंचायत के अंतर्गत और जहां हम लोग अभी खड़े हैं, यहाँ से इस गांव से 1.5 से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूरी पर इलेक्ट्रो स्टील है और हमारे सरकार का एकदम रिटेन फैसला है, संविधानिक ये है कि कोई भी कंपनी में, झारखंड सरकार के अधीन झारखंड राज्य में जो भी कंपनी है, प्राइवेट हो सरकारी हो, यहाँ के स्थानीय लोगों को 75% उसमें रोजगार देनी है। लेकिन दुर्भाग्य है, इलेक्ट्रो स्टील के पीरियड में भी यहाँ के लोगों को रोजगार मिला नहीं और आज भी जब इलेक्ट्रो स्टील हैंड ओवर करके वेदांता को दे गए, वेदांता भी वही शोषण की राह पे चल रहे हैं। हम लोग सरकार तक इस आवाज़ को पहुंचाएंगे कि कंपनी क्यों नहीं सरकार के निर्देश का पालन कर रही है। यहाँ हर घर से पलायन, बेरोजगार युवक लोग पलायन कर चुके हैं, एक एक घर से। काश यदि ये वेदांता में इन लोगों को रोजगार मजदूरी मिली होती, आज हमको लगता है मेरा भाई बुद्धेश्वर हेम्ब्रम की इस प्रकार की हादसा नहीं होती, आज हमारे बीच होते, भले दूर में रहते लेकिन आज हमारे बीच में होते। कि अब कंपनी के साथ भी हम लोग की आर पार की लड़ाई होगी, चूँकि सरकार का दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रही कंपनी। मुझे लगता है 5% भी पालन नहीं कर रही है। मुआवजा को लेकर बात हुई है, 2 लाख की मुआवजा की बात हुई, चूँकि लीगल की बात आई, मृतक के माँ बाप भी नहीं है और इन पत्नी भी नहीं है, बैचलर लड़का थे। मैं बता दूं, बुद्धेश्वर हेम्ब्रम की उम्र जो है कि लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है और पेट के खातिर वो राउरकेला में बजरंग स्पंज में काम कर रहे थे। अच्छा, एक और बात बताइए कि यहाँ के जो लोग हैं हर घर से पलायन कर रहे हैं, इसको लेकर सरकार को एकदम हम लोग अवगत कराएंगे। उन्होंने और ग्रामीण टीवी में बता दूं कि यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड और एमपी, मध्य प्रदेश के हज़ारों लाखों लोग अगर हम कहें तो जाता है ये लोग रोजी रोटी के लिए बाहर। और यहाँ क्या स्थिति है आप लोग समझ सकते हैं। ये 5 राज्य में सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर रहते हैं और ये दुखद है हमारे देश के लिए, खास करके झारखंड के लिए, जहाँ 40% खनिज पदार्थ है, 39% लोग गरीब रेखा से नीचे है। सरकार किस किस तरह का नोटिफिकेशन जारी करती है, लेकिन कंपनी जो बरसों से एक वर्चस्व कायम की है, एक वो लूटने का जो तरीका है, यहाँ के लोगों को शोषण करने का तरीका है, वो कतई जो है कि अपने नियम में बदलाव नहीं ला रही है। इसको लेकर किरण बावरी जी ने बड़ी बात कही है कि आने वाले समय में हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे चंदनकेरी प्रखंड के प्रखंड सचिव जी, आपका नाम बता दें। जी, मेरा नाम रूपचंद मुर्मू है। क्या कहिएगा इस दुखद घटना के? ये घटना तो बहुत ही दुखद घटना है और हम लोगों को अचानक ही खबर मिला ये कि इस तरह का घटना घटित हुआ। हमारे एक आदिवासी भाई जो प्रवासी मजदूर काम करने के लिए गए हुए थे उड़ीसा में, तो वहाँ पे एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गई। तो जैसे हम लोग सुने तो मतलब ऐसा मतलब बहुत ख़राब लगा ये हमारे लोग ऐसे झारखंड से बहुत ऐसे भाई बंधु लोग प्रवासी मजदूर के लिए पलायन करते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे बीच में चंदनकेरी विधानसभा के अंदर में हमारे इलेक्ट्रो स्टील यहाँ पे प्लांट भी है और सरकार से भी घोषणा की गई है जो 75% के लिए, लेकिन हमारे लोगों को उस तरह का रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण अभी बाहर भागना पड़ता है। अब बाहर से जब इस तरह का जब दुखद घटना सुनने को मिलता है तो कहीं ना कहीं बहुत ठेस पहुंचता है दिल में, गांव घर में एक मातम सा छा जाता है। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद हम लोग देखे भी कि किस तरह का यहाँ पे मैंने मातम छाया हुआ है। उपेंद्र हांसदा जी हैं, बताइए, आप समाज में एक्टिव पर्सन हैं
जब समाज में इस तरह की घटना घटती है तो आप जैसे जो सामाजिक लोग हैं उनके दिल में क्या गुजरता है? आज आज ये जो घटना हुई हम लोग को बहुत दुखद हुआ, इसलिए तुरंत हम लोग को जैसे ही पता चला और यहाँ आए इस पंचायत में ही इलेक्ट्रिक स्टील आज इतना दिन से है और यहाँ कहीं लोगों को आज तक पलायन करना पड़ा। ये बहुत बड़ा दुखद कंपनी बसा के आज हम लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। हम सरकार से बात करेंगे और इसके लिए हम लोग आर पार का लड़ाई हम लोग बिगुल फूकने जाएंगे और इनको जब तक 75% यहाँ का स्थानीय लोगों को रोजगार अगर नहीं देती है इसके लिए हम लोग भी चक्का जाम करने का प्रयास करेंगे, सरकार से बात करेंगे। आप लोग समझ सकते हैं कि ये बोकारो का जो है कि तेतुलिया ग्राम के भोक्ताडी टोला में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ ही ये घटना घटी है। बड़ा और भी गांव के लोग कुछ हैं। अच्छा बताइए, सच बताइए कि आप लोग के गांव के हर घर से लोग जाते हैं बाहर काम करने? जाते हैं जी सर। हम लोग के वास्ते काम लड़का है, क्या बोलेंगे, हम लोग जाते हैं। कहाँ काम करते हैं? हम तो अच्छे बड़े बड़े काम करते हैं। कौन कौन जाता है बाहर काम? हम बाहर काम। सबसे पहले सुनो, एक समाज में बदलाव के लिए आज तो हम ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे क्योंकि आज आप लोग काफ़ी दारू उरू पी लिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर चाहते हैं कि रोजी रोटी शांति से मिले, एक मिनट ना यार रुको ना, रोजी रोटी मिले तो आप लोग को थोड़ा दारू कम करना पड़ेगा। जी भैया। कि देखिए हम लोग का सियालडी पंचायत का हम लोग आदमी है, तेतुलिया मोहजा का, तो हम लोग सियालडी पंचायत का है और तेतुलिया मोहजा में हम लोग का आदिवासी टोला है 3 गो, जो कि कुसुमतल, भोक्ताडी और घोसाल रहे। सिर्फ तेतुलिया मैंने सियालडी पंचायत में 3 गो आदिवासी टोला है। क्या हुआ? तो इसमें से हम लोग का सियालडी पंचायत में जो इलेक्ट्रिक स्टील कंपनी जो है, तो यहाँ से हम लोग का आदिवासी लड़का कितना काम कर रहा है, यही तो हमको तो काम नहीं दे रहा है, ये बोलिए। एको काम नहीं है। बताइए कितना दुखद खबर है। और ये जो वेदांता स्टील है 400 का मोटा-मोटी 400 का आदिवासी का जनसंख्या है और इसमें से मोटा-मोटी जी बिल्कुल आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे झारखंड की दुर्दशा कैसी है। यहाँ के खास करके जो झारखंड के मूलवासी आदिवासी है उनका पूरा जो है कि अधिकार है कहीं ना कहीं यहाँ के संसाधन पर, लेकिन आज कौन बना हुआ है, उनका वर्चस्व कायम कौन खड़ा किया है? जो लोग बाहर से आए हैं, यहाँ रच बस गए हैं, और यही लोग जब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं, जब तक ये लोग समझेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो तमाम जो देखने वाले लोग हैं मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि कृपया पीना कम करें। अच्छा सरकार का क्या प्रावधान है इसमें जरा बताइए। सरकार पर ये प्रवासी मजदूर के लिए क्या नियम मतलब बनाए? सरकार का प्रवासी मजदूर के लिए तो सरकार की तरफ से ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है, लेकिन हम लोग की भी थोड़ी गलती है कि हम लोग समाज के पास जाना नहीं चाहते हमारे लोग, और शिक्षा की भी कमी है। नहीं, सरकार क्या दे रही है? अगर कोई सरकार देखिए, हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि सरकार का प्रावधान है कि यदि प्रवासी मजदूर रजिस्ट्रेशन करा के यानी सरकार का खाते पे नाम लिखा के जाते हैं, मोटी भाषा में मैं बोल रहा हूँ ताकि सब लोग समझें, तो 4 लाख तक का यदि वैसे कुछ आपदा हो जाता है, जैसे ये बुधेश्वर हेमब्रम की घटना घटी, तो 4 लाख तक का प्रावधान है, वो आज मिल जाता। खास यदि ये भी यदि यानी सरकार राज्य हर देखिए लगभग हमने बताया कि एमपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल से लगभग 10 करोड़ लोग प्रवासी, और सारे लोगों को ये जो वीडियो है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि खास करके झारखंड के जो प्रवासी मजदूर हैं अगर वो रजिस्ट्रेशन करा के बाहर काम करने जाता है, खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की घटना उनके साथ घटती है, उनकी जान चली जाती है, तो सरकार उन्हें 4 लाख का मुआवजा देती है ना जी। ये बड़ी खबर है। और जो लोग अक्सर जाते हैं तो ये खबर तो इम्पोर्टेंट उन तक पहुँचे आपके ग्रामीण टीवी के माध्यम से, और मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे। क्या रिक्वेस्ट है? सरकार की क्या कमी देख रहे हैं कि थोड़ा इसका ग्रामीण स्तर तक प्रचार प्रसार, उसको बहुत लोग प्रचार प्रसार के अभाव के कमी में, चूंकि हम लोग का
जो ग्राम सुदूर एरिया है उतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, समझे। हमको लगता है कि उसका थोड़ा अनुभव नहीं है कि किस माध्यम से हमको बाहर जाना चाहिए, तो इसलिए इसका हम लोग अप्रिय हादसा या घटना बोलिए होने के बाद इसका लाभ हम लोग तक नहीं पहुंच पाता है, जैसे बुधेश्वर के साथ हुआ। चूँकि काश ये बुधेश्वर जी रजिस्ट्रेशन करा के गए होते तो 4 लाख रुपया हम लोग का झारखंड परिवार सरकार के ये तो उनके आश्रित को मिलता। तो ये बड़ी खबर थी जिसको मैंने दिखाने का प्रयास किया है। आप लोग मेरे छोटे भाई, बड़े भाई और सम्मानित जो भी हैं झारखंड के, हम सब से कहना चाहेंगे कि ये खबर जो है कि बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार इसको शेयर करें, कमेंट करें, अपना राय रखें और अपना भाई को जरूर आशीर्वाद दें। जय झारखंड, जोहार झारखंड।